जी, इस टाइम इमरान खान की बहनें जो है वो बाहर आ रही हैं। एतजाज एहसन साहब उनके साथ हैं और बाकी वकला भी उनके साथ हैं। आज क्या जो डेवलपमेंट हुई है उनके साथ बात करते हैं और उनसे जो है वो बात करने के बाद आप लोगों को बताते हैं कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो यहाँ पे पहुंची। आप 6 घंटे मुसलसल ये सवाल रही है इस केस के हवाले से अलीमा खान साहबा और दीगर नहीं साइड पे आराम से सर आप सब ये कैमरे के साथ आ जाइए अपनी जगह। ठीक है उस्मान है, उस्मान ठीक है ना? पीछे गुड्डी साहब ने केस लगाने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने मुलाकात हो गई है और यकीन दहानियाँ मतलब है ये हमारे में इत्तेफाक हुआ है बहुत सी बातों पे और वो आपको आज इन हाई कोर्ट के ऐलानात में मिलेंगी। हाई कोर्ट तारीख पे भी दूसरे भी जो है वो खुद वो बयान देंगे। उनकी प्रेस रिलीज होगी या उन्होंने किसी ने स्पोक्समैन के ज़रिए हो, ये हमें नहीं इतला, पर वो हो गए हैं और कुछ उनका फ़ायदा ही होगा और हम देखेंगे कि मुलाकातें भी ज़्यादा फ्रीली होंगी और बड़े अच्छे माहौल में होंगी। उम्मीद तो ये करते हैं और इसमें बात जो थी वो ये थी असल में चीफ साहब ने भी कहा कि उनके लिए ये दुश्वारी थी कि वो उस दिन उन्होंने कहा मुझे कि बड़े मैं आपके साथ ही साफ ही बात करता हूँ, बड़ा मैं मजबूर डेट को पोस्टपोन कर रहे थे क्योंकि एक दरख्वास्त उन्होंने दी हुई थी, एक दरख्वास्त हमने दी है ऑन मेडिकल ग्राउंड। वो मेडिकल ग्राउंड्स मैं तो अभी आया हूँ, उसमें पहले लिए नहीं गए। अब हमने एडिशनल ग्राउंड के तौर पे मेडिकल ग्राउंड को, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि सबसे अहम और सबसे ज़रूरी इमरान खान की सेहत। अगर वो 10 दिन नहीं आज़ाद होता और सेहत के उसका ख्याल करते हैं या उसको अस्पताल भेज देते हैं तो ये उसके लिए बहुत बेहतर है। हम उसके कैद के 8 दिन अडयाला जेल में रहना एक्स्ट्रा बर्दाश्त कर सकते हैं, पर उसकी आंख का ज़ाया हो जाना ये नहीं बर्दाश्त कर। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट अब शहबाज शरीफ की है, सो बद्दुआ उस तरफ जाती है, पर वो उसको डिफ्लेक्ट करके वो बद्दुआ को हमारी वो उधर किसी और समत ले जाते हैं। आप भी जानते हैं, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, जिस तरह इमरान का तो मैं ले रहा हूँ, बानी चेयरमैन है और वो हमारे माशाअल्लाह कितने नाम दिए जा रहे हैं, उनमें से हाफिज साहब को कहते हैं। तो वो उनको लोगों को ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए और मैं पे पहुंचाना चाहता हूं कि उनको पता हो कि एक आंख का ज़ाया हो जाना कितना बड़ा जुर्म है और उससे क्या तकलीफ, और उसको अदालत किस तरह असेस करती है। अदालत इस तरह असेस करती है कि उसमें जिस तरह आज बताया गया था कोर्ट में भी, एक ऐसा केस है जो डोगर साहब का अपना पे केस, और उसमें वो कहते हैं कि आंखों की बीनाई जो है ये तो बहुत ही अहम इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम तरीन जुज़ है और इस पे कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें कि वो कहेंगे, वो दूसरी पार्टी कहेगी कौन सा उसने कोई पत्थर मारा है, आंख में पत्थर लगा नहीं लगा।
आंख में कोई डंडा लगा नहीं लगा, आंख में कोई गोली लगी है नहीं लगी, वो आप इन पे किस तरह डाल सकते हैं कि गवर्नमेंट के लोग इन्होंने किया, वो कोई उसको अदालत हो गई होगी। एक बात समझने, इमरान खान को बिल्कुल सब रिश्तेदारों, डॉक्टरों और वकला, रिश्तेदार भी, डॉक्टर भी, वकला भी से टोटली कट ऑफ करने का सिलसिला कोई 60-65 दिन पहले शुरू हुआ। अब वो 60 दिन से ज्यादा सॉलिटरी में काट चुका है, तन्हाई में। उसको मिलने नहीं देते, रिश्तेदारों को बताते नहीं कि प्रिम्स में हम ले जा रहे हैं और वहाँ ये प्रोसीजर होगा कोई, उसको बताओ। रिश्तेदारों को बताना ये तो प्रिजन रूल्स में लाजिम है। पहली बात, आप जख्मी मिला है एक कैदी और वो बेहोश हुआ है या गिरा हुआ है, सर से खून निकला हुआ है, तो आप पहले उसके भाग के जाओगे, वो उसका कार्ड निकालोगे, उसका कार्ड होल्डर में से निकालोगे और उसका नंबर देखोगे, उसको फ़ोन करो और कहो भाई बोल रहे हैं जी, शुक्रदीन दा भरा बोल रहे हैं, आज आए थे, शुक्रदीन दा एक्सीडेंट हो। अब उसको एक्सेस देना टू दी प्रिजनर इज ऑल्सो, क्योंकि व्हेन दी प्रिजन रूल से कि द फैमिली शैल बी इंटीमेटेड in case of injury to a prisoner, his family or her family, उसका मकसद है कि इंटीमेट करोगे तो ये नहीं कर सकते आप इंटीमेट करके और बहनों को बाहर जेल के बाहर बिठाए रखें, उसे मुलाकात ना कराएं। अगर आपने इंटीमेट किया है और इंटीमेट का लफ्ज अगर इसमें आया है तो इंटीमेशन के इसमें ऑब्वियसली आपने ये तो नहीं बताना कि बहन जी तुसी उत्थे ही रहो, असी ख्याल पे करने हैं ਤੇ ਭਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ इन्होंने सिर पाड़ देता। अब ये तो नहीं कि उस बताना था, अब वो कहते हैं जी हमने बता दिया। भाई बताने के बाद मुलाकात लाजमी है अंडर द प्रिजन रूल। अब वो नहीं कराई किसी, इन्होंने कराई नहीं। अब ये देखो यार, मेरी उम्र 80 साल है और मुझे पार्किंसंस भी है। अब इसकी वजह से मैं ज़रा, मेरी ज़बान में लुकनत ऐसी नहीं होती थी। कभी आपने सुना है, बड़ी तकरीरें की हैं मैंने, सैकड़ों गोली थी और हर 4 घंटे बाद मुझे ये गोली लेनी पड़ती है। पर मैं इतना इस बीमारी की वजह से, और मुझे डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया परसों ही, 6 days बेड रेस्ट, और मैं प्रोफेसर ने और भाई गोली दे। अच्छा, तो वो जो अब वो मुलाकात में सर क्या तय हुआ, डेट मिली और कब तक की डेट मिली? डेट ठीक है भाई, डेट मिली और ये रोजेदारों से बाजरस। अच्छा जी, डेट मिली, वो मिल गई है, वो हाई कोर्ट अनाउंस करेगा। हमें ये खदशा था कि हमने जो आज बहस की है उससे ये मतलब ना लिया जाए कि हम एडजर्नमेंट मांग रहे हैं। एक होता ना, एक दिन कोई नया ड्रामा कर दो, आज एजाज हसन को ले आओ तो केस आगे चला जाएगा। मैंने जजेस को बताया कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे कई दफ़ा इमरान ने कहा अपनी पार्टी में आओ, हर तरह, मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा जब ये उसकी आंख का पता लगा तो मैं बड़ा बेचैन था। तो मैं कल परसों ही आ गया इस्लामाबाद, और मैंने अलीमा से और रानी और रुज़मा से, इनसे मैंने कांटेक्ट किया। वो तय हो गया कि आज मैं पेश हूँगा। पर हमने एक दरख्वास्त जो दी थी एडिशनल एविडेंस की, वो हमें इसलिए देनी पड़ी कि मेडिकल का जो मामला है उस पर ज़मानत होनी ही होनी चाहिए।
और मैंने जैसे बताया कि खुद चीफ जस्टिस साहब का अपना फैसला मुल्तान बेंच, तो उससे हमें बड़ी उम्मीद पड़ी हुई है। लेकिन हम एडजर्न नहीं करवाना चाहते थे कि उसकी बुनियाद पे कि ये अब इन्होंने फाइल किया, इसका जवाब दो गवर्नमेंट वाले, और वो बुनियाद वो बन जाए। दूसरी चीज़ हम जो नहीं चाहते थे, हमारे लिए मुश्किल होती कि अगर वो तारीख ईद से पहले या ईद के बाद वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हाई कोर्ट ये सलमान सफदर साहब और जो दीगर उनके लिए पेश होते हैं बुकला, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आपने कोर्ट ने लिख दिया फॉर अ डेट इन ऑफिस या टिल फर्दर ऑर्डर, कोर्ट ना करे, फिर उसके बाद आप दरखास्तें देते हैं उस पिटीशन को लगवाने के लिए, और वो रजिस्ट्रार उसको रद्दी के ऑब्जेक्शन लगा के रद्दी का हिस्सा बना दे। हम एक पर्टिकुलर डेट चाहते थे कि अब डेट आप दें, हम अगर 10 दिन हमें उसमें डिले भी पड़ जाती है, तो हम चूंकि ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उसकी आंख का मसला वो तय हो और उसका इलाज हो। इसके बारे में भी कुछ किए जाएंगे अहम इक़दाम। अदालत में भी जिक्र किया जनरल ज़िया के दौर का, आजकल तो जमहूरी दौर है बज़ाहिर देखने में, तो वो फ़र्क महसूस होता है या जनरल ज़िया वाला दौर बेहतर महसूस होता है या नहीं, वो बेहतर नहीं था बहुत। उसमें दौर बेहतर समझते हैं? उसमें इस्लामिया वो इस्लामी हर चीज़ को वो इस्लाम मुशर्रफ ब इस्लाम कर रहा है कि जो सूझी ना, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें मैंने एक मजमून भी लिखा, उसमें एक इजिप्शियन स्कॉलर ने आके पढ़ा कि जो पानी को बॉयल करने का जो है बॉयल करने का उस पे, अच्छा उन्होंने लिखा उस कॉन्फ्रेंस का नाम था इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस। अब मैंने लिखा कि इस्लामिक साइंस क्या है? साइंस एक चीज़ है, हिंदू भी देखेगा, क्रिश्चियन भी देखेगा, मुसलमान भी देखेगा, साइंस ने अपना मजहब नहीं बदलना। तो साइंस आपको ये, हाँ साइंस मजहब पर मबनी हो, अगर हिंदू पानी बॉयल करे तो उसकी इतनी वो गैस सर्फ हो कि वो जाके 150 डिग्री पे वो हिंदू का पानी उबले, और मुसलमान अगर करे तो 50 डिग्री पे वो उबल जाए पानी। फिर तो हमने कहा कि कोई हिंदू साइंस और कोई इस्लामिक साइंस, कोई क्रिश्चियन साइंस कोई होगी। अब उसमें ज़ियाउल हक के दौर में जो मैं आपको बता रहा था, ये एक कॉन्फ्रेंस की गई इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस, और उस तरह के मामलात। और सर ये बताइएगा, ईद से पहले इमरान खान को अडियाला से अस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से आपकी कोई बात हुई है चीफ जस्टिस साहब से? जी, बातचीत जो हुई है हमारी, वो मैं बताऊंगा नहीं, तो ये तवक्को ना करें। बात सिर्फ इट विल कम इन द फ्लो ऑफ थिंग्स एंड द फ्लो ऑफ टाइम। मुतमईन ने आज की मुलाकात जो हुई है उससे मुतमईन वो कह रहे हैं कि हाँ। चीफ साहब ने मैसेज भेजा है कि कल फैमिली की मुलाकात करवाई जाएगी। कल? कल अच्छा, फैमिली की मुलाकात करवाई जाएगी, उन्होंने पैगाम भेजा है कल का। तो होगा, कुछ फर्क पड़ेगा। बाकी हम तो हैं, हम अगर गवर्नमेंट और जुडिशरी तलवार बकफ हो जाए इमरान के खिलाफ, तो हम भी तलवार बकफ हो जाए। जी अलीमा खान साहब, आप बताइएगा कि मुलाकात के हवाले